जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स में। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कम्स इन द एग्जाम्स लाइक CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ICSE बोर्ड एंड IIT JEE मेंस एंड एडवांस एंड NEET एज वेल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। पैरेलैक्स मेथड एंड व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। जैसे अगर हमें किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना होता है तो हम लोग अक्सर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम आपसे बोले कि हमको बताइए अर्थ, दिस इज आवर अर्थ एंड दिस इज सन, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को आप मेजर करके बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो आप कैसे इन दोनों सेलेस्टियल बॉडीज के बीच की डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे? क्योंकि अब आप यहाँ से यहाँ तक जाना तो मुश्किल है, ओके, और वो भी मीटर से आप कैसे नापेंगे? तब तो आपका पूरा जीवन चला जाएगा। तो जो बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस होती हैं, जो बहुत ही लार्ज डिस्टेंसेस होती हैं, उनको मेजर करने के लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ से चांद की डिस्टेंस नापना हुआ, यहाँ से सन की डिस्टेंस, यहाँ से नेपच्यून की डिस्टेंस, सैटर्न की डिस्टेंस, यूरेनस की डिस्टेंस, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग एक पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से इन डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है? पहला, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने में, लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज के डायमीटर के मेजर करने में इस्तेमाल करते हैं। डायमीटर्स को मेजर करने में यूज किया जाता है। तो क्या है पैरेलैक्स मेथड? चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड एक लाइट से रिलेटेड फिनोमेना है। क्या होता है, कैसे इसको मेजर करते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इस पे बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी लगाएंगे। देखिए, जैसे सपोज दैट ये हमारे पास एक मार्कर है, ठीक है। तो मार्कर को जब हम ऐसे अपने सामने रखेंगे, अपनी हम लोग राइट आईज से देखेंगे, लेफ्ट आईज को क्लोज करेंगे और इसके पीछे कोई दीवार हम ट्रीट कर लेते हैं या कोई बैकग्राउंड ट्रीट कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग अपने राइट साइड से इसको देखेंगे तो ये पेन यहाँ पे दिखेगा। अब जैसे हम लोग इसको अपनी लेफ्ट साइड से ओपन करके देखेंगे तो ये मार्कर थोड़ा इधर शिफ्टेड हो जाएगा। इस फिनोमेना को कि जब हम लोग अपनी ऑब्जर्वेशन की पोजीशंस को चेंज करते हैं तो पेंसिल की पोजीशंस भी चेंज हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड। ओके, जैसे ये मान लीजिए आपके पास है कोई पॉइंट है, इसको हम देख रहे हैं, ये पूरी पूरी दीवार है, ओके, और ये दो पॉइंट है, एक यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे, एक यहाँ से। जिस समय हम इस वाली आइज से देखते हैं, इस वाले पॉइंट से देखते हैं, उस समय हमें ये पॉइंट ये कहाँ पे दिखाई देगा? ये यहाँ पे हमें दिखेगा, ओके। इसके करेस्पॉन्डिंग इसके पीछे जो इस दीवार का पॉइंट होगा वो ये दिखेगा। अगर यहाँ से हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे, इस वाले पॉइंट को, तो कहाँ दिखेगा? इसके पीछे का जो पॉइंट होगा इसके सामने ये दिखेगा, इस पॉइंट के सामने ये वाला पॉइंट दिखेगा, ये देखिए, ये, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ से इसको मेजर कर रहे हैं, ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिस। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं बेसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा। और इसको हम लोग बोलते हैं पैरालैक्टिक एंगल, या फिर इसको हम लोग एंगल ऑफ पैरेलैक्स भी बोलते हैं, एंगल ऑफ पैरेलैक्स, ओके। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग दो अलग अलग पोजीशन से मेजर करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट शिफ्टेड नजर आता है, तो ये ऑब्जेक्ट शिफ्टेड नजर आता है और इसकी शिफ्टिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स। इसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट पोजीशंस को मेजर करते हैं। सपोज करते हैं
इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितना है d, और ये जो बेसिस है इसकी डिस्टेंस है b। तो एंगल इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। सो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ओके, रेडियस कौन सी डिस्टेंस लेंगे यहां से यहां तक, तो एंगल इक्वल टू कितना है थीटा, आर्क कितना है b, और d क्या है डिस्टेंस। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ पैरेलैक्स। ओके, इसी रिलेशन का यूज करके हम लोग अलग अलग डायमीटर्स को, अलग अलग डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन को मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देखिएगा और इसकी हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए पैरेलैक्स मेथड में। इसकी डेफिनेशंस भी लिख लेंगे। डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन में लिखेंगे व्हेन ए पॉइंट is observed from two different point then इसको ऑब्जेक्ट कर लीजिए। when an object is observed from two different point then this object is seem to be shifted with respect to the background, then this phenomena is called पैरेलैक्स। ओके, अब जैसे हमें मान लीजिए पैरेलैक्स का इस्तेमाल करके डिस्टेंसेस कैसे मेजर करना है, कैसे ये सब एंगल्स को मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए। इसके आगे अब हम लोग इसके एप्लीकेशंस को देखने वाले हैं कि कैसे हम डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आप वीडियो रोक के इसको पूरा नोट कर लेंगे। ठीक है, डेफिनेशंस भी लिख लीजिएगा, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे हमसे बहुत दूर की जो चीज़ें हैं वो सब कैसे ऑब्जर्व होती हैं, कैसे उनकी डिस्टेंसेस को निकाला जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके से कैसे डिस्टेंसेस और डायमीटर्स वगैरह निकालने जाते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से, उसको सीखेंगे। ठीक है, देखिए जैसे सपोज दैट ये हमारे पास है, हम यहाँ रहते हैं अर्थ पर हम यहाँ रहेंगे। मान लेते हैं ये अर्थ है हमारी। ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, दिस इज अर्थ। ठीक, और अब हमें क्या करना है, इसको मेजर करना है। ये आपका क्या है मून, दिस इज ए मून एंड दिस इज अर्थ। ओके, अब हमें इसकी डिस्टेंस को मेजर करना है। इसकी डिस्टेंस को मेजर करना है तो कैसे मेजर करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पे खड़े होंगे। ओके, यहां खड़े होके हम एक इसको देखेंगे। तो जब इसको देखेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहां से इसको लाइन मिलाएंगे। ये देखिए, ध्यान से देखते रहेंगे कैसे जा रहा है, ये ऐसे, ये। ओके, अब उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाके मेजर करेंगे, अर्थ के दूसरे पॉइंट पर जाके मेजर कर लेंगे। यहाँ पे जाके मेजर कर लिए। जब यहाँ पे जाके मेजर करेंगे तो देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे स्टीप बना लेते हैं। ये अब यहाँ से जब मेजर करेंगे तो कैसे जाएंगे, इस तरह से, ये। ठीक, एक बार यहाँ से मेजर किया गया और एक बार यहाँ से मेजर किया गया सेम टाइम पर। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम टाइम पर हम इसको मेजर करते हैं।
और अब ये वाला एंगल क्या करना है, हमको निकालना है, लेकिन कैसे निकालेंगे इसको ध्यान में रखेंगे। हमको ये अर्थ का डायमीटर तो मालूम है, हमको ये डिस्टेंस पता करनी है कि इनके बीच की डिस्टेंस कितना होगा। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। डी की वैल्यू हमको क्या करना है, बताना है। ये मून, अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस बताना है। और हमने दो जगह से क्या किया, मून को ऑब्जर्व किया। अच्छा, अब जब हम ये वाली डिस्टेंस चलेंगे तो हमें तो मालूम रहेगा ना कि ये वाली डिस्टेंस कितना है, अर्थ का डायमीटर हमें पता रहेगा। तो हम सपोज करते हैं बी की वैल्यू हमें पता है। बी की वैल्यू क्या है, 2r, या इसको बोल देते हैं 2r, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। और अब थीटा कैसे निकालें, क्योंकि अगर थीटा पता चल जाएगा तो d इजकल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या है हमारे पास, एंगल इजकल टू आर्क अपॉन ये डिस्टेंस। तो b अपॉन d, हमारा पर्पस क्या है, डिस्टेंस निकालना। तो d इजकल टू कितना हो जाएगा, b अपॉन थीटा, रेडियन में होना चाहिए थीटा, नोट इट केयरफुली। तो हम क्या करेंगे, अब थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सीधा एक इसके पीछे जो बहुत दूर स्टार होगा, ये वाला स्टार मान लेते हैं बहुत दूर स्टार है, ठीक। अब उस स्टार को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो सपोज करते हैं वो स्टार क्या है, हम उस स्टार को देखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये देखिए, उस स्टार को हमने देखा, यहां पे क्या है, एक स्टार है, ठीक, बहुत दूर है, वो बहुत दूर होना चाहिए। अब हम ऐसे उसको देखेंगे और ऐसे देखते देखते अपने आप को शिफ्ट करेंगे, कहाँ पे, एक लाइन लेंगे और उसके बाद ऐसे देखिएगा, ऐसे देखते रहेंगे और उसके बाद हम लोग ऐसे मून की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये वाला एंगल तो हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एंगल बन रहा है, ये एंगल तो हम θ1 मेजर कर लेंगे। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब स्टार बहुत दूर होगा, बहुत ज़्यादा दूर, तो ये लाइन और ये लाइन ऐसे इसको अब यहाँ पे सीधे कर देंगे। देखिएगा इनफाइनाइट पर जा रहा है ये, ठीक। तो ये वाला एंगल भी मेजर कर लेंगे, कितना है, θ2। ओके, अब यहाँ से जो लाइन आएगी ऐसे पैरेलल आएगी, तो ये वाला एंगल, जितना ये वाला एंगल उतना ये वाला एंगल, ये भी θ2, और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, θ1। तो टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो गया, θ1 प्लस θ2। तो टोटल जो एंगल आ जाएगा θ इजकल टू θ1 प्लस θ2। क्लियर। अब हमें दो चीज़ पता चल गई, एंगल भी पता चल गया और डिस्टेंस तो हमें मालूम ही है। तो थीटा भी हमें पता चल जाएगा और ये डिस्टेंस भी पता चल जाएगा। तो इस फार्मूले से हम लोग कैपिटल डी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर। सो कैपिटल डी इजकल टू क्या आ जाएगा, बी अपॉन थीटा इन रेडियन। ये दिस इज द फार्मूला दैट हाउ टू find how to determinate the distance between two celestial bodies using the parallax method। तो हमें ये एंगल निकालने में बड़ी समस्या होती थी, तो हमने उसको कैसे किया, दूर डिस्टेंस स्टार को मेजर करके दोनों तरफ स्ट्रेट लाइन प्लॉट करके मेजर कर लिया। तो जो चीज़ हमारे पास बनती है उसकी फैसिलिटी तो हमारे पास है ही, उसको तो मेजर ही कर सकते हैं। उसकी हेल्प से हम दूर बैठे मून को, स्टार को, सन को, डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। ओके, तो पैरेलैक्स मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड होता है, तो इस तरह से हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे पैरेलैक्स की हेल्प से हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। एक चीज़ ये ध्यान रहे कि जो एंगल हम लोग रखेंगे वो रेडियन में रखेंगे, ठीक है। द एंगल शुड बी इन द रेडियंस। क्लियर। चलिए इसको सब लोग नोट कर लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नाउ आई एम रिमूविंग इट। चलो अर्थ की रेडियस कितना होता है, 6.4
4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये सब फार्मूला आप बॉक्स में लिख लीजिएगा, यही सब फार्मूला भी नोट मतलब इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं, ठीक है। 1 बाई 1 हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे आराम से। अब आप कैलकुलेशन करिए अच्छे से, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ और आप इसको ध्यान से देखिएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड इन रेडियंस। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री को रेडियन में बताना है, 1 मिनट में कितना रेडियन होता है और 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा। देखिए पहला हमारे पास है 360 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन, ओके। तो 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई अपॉन 360 रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू 2 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 180, तो पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 1 डिग्री इक्वल टू पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14 और 180 का कितना होता है 180। यहाँ पे देखिए पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटाएंगे और नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि इसके राइट में 2 डिजिट है। जब भी किसी भी डेसिमल नंबर के राइट में जितने डिजिट होते हैं, अगर डेसिमल को हटाना है तो राइट में जितने डिजिट है उतने नीचे जीरोस हम लोग बढ़ा देंगे, ओके। 1 डिग्री इक्वल टू, देखिए यहाँ 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो ऊपर कितना है 314 और नीचे क्या है 18 और 3 जीरो को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ लिखा जाएगा। 18 और 314 को 18 से डिवाइड करें 314 और 18, ठीक है। 18 1 जा 18, कितना 13 बचा और उतार लेंगे हम लोग नीचे 4 और 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 7 टाइम्स ये जाएगा 126। 34 में 26 गया 8, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, जीरो बढ़ाएंगे, 18 चौक 72, फिर 8 आएगा और ये 0.4444 आता चला जाएगा। तो इसका मतलब 314 अपॉन 18 की जगह 17.4 लिख सकते हैं। 1 डिग्री इक्वल टू 17.4 इंटू 10⁻³ अगर और इसको हम लोग डिटेलिंग करें थोड़ा सा तो 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन। इट इज क्लियर। तो 1 डिग्री इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन, क्लियर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को नोट करेंगे, इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखना चाहेंगे 1 डिग्री इक्वल टू कितना है 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन। इसको सब लोग नोट कर लीजिए, अभी हम लोग इसको क्वेश्चंस में हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। और अब दूसरी क्या चीज पूछा गया है, दूसरा पूछा गया है कि 1 मिनट इक्वल टू कितना रेडियन होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन 1.74। अब 1 मिनट में क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, तो 1 डिग्री इक्वल टू अभी हमने निकाला 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60 मिनट। 60 मिनट इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन। 60 कहाँ जाएगा नीचे, 1 मिनट इक्वल टू 1.74 अपॉन 60 इंटू 10⁻² रेडियन। ये यहाँ देखिए 60 है 10 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे नोट करिए। 1 मिनट इक्वल टू 1.74 अपॉन 6 इंटू 10⁻³ रेडियन। तो 1 मिनट इक्वल टू, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 6 दूनी 12, तो 0.2 लगेगा तो 12 5 ये हो जाएगा 54, 6 9 54 इंटू 10⁻³ रेडियन। तो 1 मिनट इक्वल टू
अगर इसको इधर लेके आए तो 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। जब भी हम डेसिमल को राइट में शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस में बढ़ेगी। ओके, तो कितना आ गया 1 मिनट इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। नाउ अब हम लोग निकालेंगे कि 1 सेकेंड में कितना रेडियन होता है। इस डेटा को भी नोट करें। 1 मिनट इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन -4 रेडियन। चलिए, दो डेटा हमारे पास हो गए। अब पूछा जा रहा है 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। चलिए, अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो यहीं से आगे बढ़ेंगे तो 60 सेकंड इक्वल टू कितना है 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। ये फिर से नीचे जाएगा तो 1 सेकंड इक्वल टू हो जाएगा 2.9 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। ठीक है, अब अपॉन 60, फिर यहाँ एक जीरो है, ये वहाँ जाने के बाद पावर -5 कर देगा तो 2.9 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन। और इसको जब हम लोग 1 सेकेंड 2.9 को डिवाइड करेंगे किससे 6 से। अगर यहाँ पे इस पॉइंट को हटा दें तो नीचे जीरो आ जाएगा तो 29 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 चौके 24। तो ध्यान से देखिएगा 6 चौके 24 और कितना 24 5 29 तो 5 आया, और 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48 और फिर 48 के बाद कितना जाएगा 2, तो 6 8 48, 6 3 18 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो 1 सेकेंड में कितना आ गया हमारे पास 4.83 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। ये है NCERT का न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है 2.1 या 1.1 भी कर सकते हैं। नई बुक में 1.1 है, पुराने बुक में 2.1 था। ठीक है, तो 1 सेकेंड में हमने कितना निकाला 4.83 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो अगर 1 डिग्री पूछा जाएगा कितने रेडियन है तो 1.74 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। 1 मिनट में कितने रेडियन है 10⁻⁻4, और 1 सेकेंड में कितने रेडियन है 10⁻⁻6। ओके, तो चलिए इस डेटा को आप नोट करेंगे। अब हम लोग इसको एक जगह पे लिख लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको पड़ने वाली है। आप अपने नोट्स में इसको प्रॉपर तरीके से लिखें। अब हम इसको हटाने जा रहे हैं और इसको हमें लिखना पड़ेगा एक जगह। ठीक है, चलिए अच्छे से नोट कर लें। आप वीडियो रोक के नोट कर लें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक जगह लिख लेते हैं। क्या है 1 सेकेंड इक्वल टू 4.83 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। चलिए, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसकी बातों को हम लोग समझेंगे। स्क्रीन पर आप देखिएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को लगा दे रहा हूँ। चलिए रेडी हो जाइए। ए मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाई टावर फ्रॉम हिम। ही स्टैंड्स एट ए पॉइंट ए इन फ्रंट ऑफ द टावर सी एंड स्पॉट्स ए वेरी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओ इन लाइन विथ ए सी। He then walks perpendicular to AC up to B, a distance of 100 meter, and looks at O and C again. Since O is very distant, the direction BO is practically the same as AO, but he finds the line of sight of C shifted from the original line of sight by an angle theta is equal to 40 degree. Theta is known as parallax. Estimate the distance of the tower C from his original position A.
तो हमें उसकी ओरिजिनल पोजीशन को बताना पड़ेगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले एक पर्सन यहाँ पे खड़ा था, इनका नाम है ए। ओके, ये एक पॉइंट यहाँ पे क्या है सी, दिस इज ए पॉइंट सी। तो ए क्या करते हैं, सी को ऑब्जर्व करते हैं और एक बहुत ही बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है ओ को क्या किया जा रहा है, इनके पीछे जो ऑब्जर्वर है ओ, उसके हिसाब से सी को ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो एक लाइन क्या जाएगी, सी से होते हुए जाएगी। ये लाइन कहाँ से होके जाएगी, सी से होके जाएगी। किसको ऑब्जर्व किया जा रहा था, ओ को सी के थ्रू ऑब्जर्व किया जा रहा था। ये एक टावर है, इसका नाम है टावर, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलते हैं, कितना 100 मीटर। तो इसको बी इक्वल टू ले लेंगे, 100 मीटर चलते हैं और फिर क्या करते हैं, ओ को ऑब्जर्व करते हैं बी से। ये पर्सन जो अभी तक ए पर थे वो कहाँ पे आ गए, बी से। बी से ओ को ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ओ वहीं पे है, लेकिन सी शिफ्ट हो गया है। पहले सी यहाँ था, अब सी की ये वाली लाइन कहाँ चली गई, ये देखिए ये वाली लाइन कहाँ चली गई, ऐसे, ये ऐसे थी ऐसे आ गई। तो अब जो लाइन ये आई कितना है, कितना बोला जा रहा है, थीटा इक्वल टू 40 डिग्री। इसी को बोलेंगे पैरेलैक्स। आप कभी नोटिस करते होंगे कि जब हम लोग ट्रेन से चलते हैं या बस से चलते हैं तो जो हमारे पास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत तेजी से पीछे जाते हैं और जो दूर के ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत धीरे धीरे चलते हैं। ये बिल्कुल वही सिनेरियो है, जैसे आप चल रहे हो तो वो फिक्स रहते हैं और ये चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। तो पीछे की जो चीज़ें हैं वो बहुत बहुत धीरे धीरे पीछे जाती हैं, पास की जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से पीछे जू 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 करके चली जाती हैं। वहाँ पे भी हम लोग पैरेलैक्स मेथड देख सकते हैं। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट ओ है वो बहुत दूर है तो ओ वहीं पे माना जाएगा, लेकिन ये जो आपका शिफ्टिंग हो गया, ये वाली डिस्टेंस कितना है, बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस इज 100 मीटर। अब हमको बताना है AC की डिस्टेंस क्या होगी, व्हाट इज द AC डिस्टेंस। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, नाउ tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर AB और बेस कितना है AC, AB अपॉन AC, ठीक है। हमें क्या चाहिए, AC, तो AC इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन tan थीटा। AB कितना है 100 मीटर, 100, और tan थीटा कितना हो जाएगा tan 40, ओके। और AC इक्वल टू 100 और tan 40 की वैल्यू, tan 40 की वैल्यू को हम लोग को देखना पड़ेगा। तो इसमें बुक में दिया है tan 40 की वैल्यू 0.8391, इसकी जो वैल्यू दिया है कितना दिया, 0.8391, ठीक है, 0.8391। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो पॉइंट हटाएंगे तो कितने बढ़ाएंगे, 4 जीरो ऊपर बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8391 ऊपर 4 जीरो आ जाएगा तो 1 2 3 4, तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे 1 2 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास। अब 8 इसको जब डिवाइड करेंगे तो कम से कम 119 बार ये अप्रॉक्सीमेट जाएगा। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 119 मीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस है AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 119 मीटर। यही हमसे पूछा जा रहा था कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ AC विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड।
ओके, तो ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पैरेलैक्स मेथड पे, उसको डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव, इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग वीडियो रोक के, ठीक है। ये सब पैरेलैक्स मेथड पर ही हैं। अब अगले क्वेश्चंस पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, स्क्रीन पर क्वेश्चन मैंने लगा दिया है और अब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहिए। द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द टू डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 1 degree 54 minute. Given the diameter of the earth to be about 1.276 into 10 power 7 meter, compute the distance of moon from the earth. वही जो मैंने आपको बताया था। क्या किया जा रहा है, एक ये अर्थ है और एक ये क्या है, मून। ओके, EARTH, दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून। अब यहां से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, यहां से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और ये टोटल जो एंगल है थीटा, ये टोटल डायमीटर क्या है अर्थ का, स्मॉल डी, और ये टोटल डिस्टेंस हमको बताना है कितना है, कैपिटल डी। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल कितना बनाया गया है, एंगल बनाया गया है थीटा इक्वल टू 1 degree 54 minute दिया गया है। तो डी बताना है, तो एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस मतलब डी। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन स्मॉल डी अपॉन थीटा, स्मॉल डी अपॉन थीटा, ठीक है। तो कैपिटल डी, स्मॉल डी की वैल्यू हमें दिया गया है, स्मॉल डी की वैल्यू है 1.276 इंटू 10 पावर 7। स्मॉल डी की वैल्यू जो दिया गया है ये कितना है, 1.276 इंटू 10 पावर 7 मीटर, ये पूरा डायमीटर का। तो यहाँ लिखेंगे 1.276 इंटू 10 पावर 7 मीटर अपॉन ये थीटा कितना है, 1 degree 54 मिनट। इसको हम लोग रेडियन में करेंगे, इन रेडियन। तो चलिए इसको रेडियन में निकालते हैं कितना आता है। इस वैल्यू में इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब पहले हम लोग इसकी वैल्यू रेडियन में निकालते हैं, फिर यहाँ पे रख देंगे तो इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। तो चलिए 1 degree 54 मिनट, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 और प्लस 54 मिनट कितना आया, 114 मिनट। 114 मिनट में, 1 मिनट में कितना रेडियन, 2.9 इंटू 10 पावर -4 रेडियन। तो 114 मिनट में क्या हो जाएगा, सो 114 मिनट इक्वल टू 114 इंटू 2.9 इंटू 10 पावर -4 रेडियन। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 114 को हम लोग लिख सकते हैं 110 प्लस 4 इंटू 2.9 इंटू 10 पावर -4। अब 110 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। तो चलिए देखिएगा, 11 का टेबल काउंट करेंगे, इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 11 इंटू 29 प्लस 2.9 इंटू 4 इंटू 10 पावर -4। ये सब रेडियन चल रहा है, नोट करते रहें। अब 11 9 कितना होता है, 99। 99 की 9 हासिल लगा 9, 11 दूनी 22, 22 और 9 31, 319 प्लस यहाँ देखें 4 9 36 की 6 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, सॉरी 4 दूनी 8 3 11.6। तो 319 और 11 कितना हुआ, 319 और 11 330.6, ठीक है। 330.6 गुणे 10 की घात -4
रेडियन। अब इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3.3 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। तो अगर इस एंगल को हम लोगों ने रेडियन में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 3.3 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। अब ये वाली वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे। तो चलिए इसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। आप लोग नोट करते भी रहें साथ साथ, क्योंकि हमें वैल्यूज भी निकालनी है। अब रेडियन में निकल गया ना, कितना आया 3.3, तो 3.3 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन। तो D इजकल टू आ जाएगा 1.276 इंटू 10⁻7 अपॉन 3.3 10⁻⁻2। ओके, तो D इजकल टू, चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले -2 नीचे है, कहाँ जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 7 to 9। उसके बाद ऊपर का ये हटेगा और ये हटेगा, तो नीचे 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ेंगे ये। हाँ, क्योंकि एक बैलेंस होगा, 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ेंगे नीचे। तो ऊपर 9 था और 2 मिलके क्या हो जाएगा कैंसिल, तो फिर 7 आ जाएगा। तो ओवरऑल 1276/33 इंटू 10⁻7 मीटर। अब इसको डिवाइड करिए जरा, 33 12 76, ठीक है। तो कितना जाएगा 3 1 4 4 3 12 2 3 बार जाएगा, 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9, 17 17 में से 9 गया 8, 11 में से 9 गया 2, कैरी 6 आप ले लीजिए। अब इसको आप फिर से डिवाइड करिए, 286 को 3 9 27 और 8 बार जाएगा, 8 3 24 की 4 हासिल लगा 2, 8 3 24 2 26, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, पॉइंट लगाएंगे यहाँ। अब 0 बढ़ाएंगे तो फिर कितनी बार जाएगा, 3 6 18 3 7 21, तो 6 बार जाएगा 6 टाइम्स। 6 3 18 की 8 हासिल लगा 1, 6 3 18 1 19, तो 22 फिर आएगा, तो 38.6 फिर 6 आता चला जाएगा। तो D की जो वैल्यू है वो कितना है, आ गया 38.666, ठीक है। तो आगे अब देखेंगे, D इजकल टू आ गया 38.66 इंटू 10⁻7 मीटर। अगर डेसिमल को इधर लेके आ जाएं तो D इजकल टू हो जाएगा 3.86 इंटू 10⁻8 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। सो हमारे पास D इजकल टू कितना आ गया फाइनली 3.86 इंटू 10⁻8 मीटर। दिस इज आवर आंसर एंड द क्वेश्चन वी हैव आस्क्ड is the what is distance between moon and earth using the parallax method. This is our numerical questions, ठीक है। नाउ अब हम लोग एक क्वेश्चंस को और थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से नोट करिए इसको सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जिनको कैलकुलेशन आता हो वो आगे करके वीडियोस देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं। आराम से हम लोग फिजिक्स को सीखेंगे, ठीक है। कैसे पैरेलैक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम लोग डिस्टेंसेस को निकालते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड। The distance D of the sun from the earth is 1.496 into 10⁻11 meter. What is the diameter of the sun? देखिए ये क्या है, हमारे पास एक सन है और ये क्या है, एक अर्थ है, ठीक है। सन का एंगुलर डायमीटर बोला गया है यहां से यहाँ तक। एंगुलर डायमीटर कितना है 1920 सेकेंड। व्हाट इज द एंगुलर डायमीटर 1920 सेकेंड। और इनके बीच की जो डिस्टेंस बताई गई है कैपिटल D
की जो वैल्यू दिया गया है कितना है 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर, और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सन। तो सपोज करते हैं सन का डायमीटर कितना है, स्मॉल डी। पैरेलैक्स मेथड क्या कहता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। हमको डी स्मॉल डी बताना है, तो एंगल इक्वल टू थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। हमें क्या बताना है, स्मॉल डी, तो स्मॉल डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कैपिटल डी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा इंटू कैपिटल डी। अब थीटा को हम लोग किस में लिखेंगे, रेडियन में। यहाँ पे 1920 दिया है, तो 1920 सेकंड है, सेकंड को रेडियन में लिखेंगे तो 1 सेकंड इक्वल टू 4.83 इंटू 10 पावर माइनस 6 रेडियन। तो यहाँ पे लिखेंगे 4.83 इंटू 10 पावर माइनस 6 रेडियन, और डी की वैल्यू हमको दिया है 1.496 इंटू 10 पावर 11 मीटर। आगे चलेंगे, स्मॉल डी इक्वल टू, सबसे पहले जो बेस क्वांटिटीज है उनको अलग लिखेंगे और जो पावर्स हैं उनको अलग लिखेंगे। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक जीरो यहाँ पे है, ये जीरो जब इसको मिलेगा -6 को तो -5 हो जाएगा। सबसे पहले पॉइंट जहाँ पे है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, क्योंकि इसके राइट में 2 डिजिट है 83। यहाँ पॉइंट है, यहाँ हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो, क्योंकि इसके राइट में 3 डिजिट है। चलिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना बचा 192, 483 और 1496। ऊपर पावर कितना है, देखिए 11 है ना, तो 4 डिजिट चले जाएंगे तो 7 बचेगा, 10 की पावर 7 यहाँ पे बचेगा। 7 में से 6 गया, कितना आएगा 10। ओके, तो फाइनली आपके पास D इजकल टू कितना आ गया 1920 इंटू 483 इंटू 1496। इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और जो मीटर में आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ द सन। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लंबा है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना, काफ़ी लंबा है, और ये ना समझना कि सर से नहीं होगा, होगा लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम करना चाहेंगे कैलकुलेटर। ठीक है, 1920, देखो क्या क्या करना है, 1920 इंटू 483, ठीक है, 483 इंटू 1496 इंटू 1496 कितना आ गया 1.38। तो ये आपका आ जा रहा है लगभग ये आपका आ जा रहा है 1.38 इंटू 10 पावर 9 मीटर। ठीक है, तो जो डायमीटर ऑफ द सन है वो कितना है 1.38 इंटू 10 पावर 9 मीटर। तो अगर किलोमीटर में हम लोग लिखें तो क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ सन इसका टू कितना होगा 1.38 इंटू 1000 मीटर क्या हो जाएगा किलोमीटर में, तो 10 पावर 6 किलोमीटर। ओके, 10 पावर 6 का मतलब क्या होता है मिलियन, तो 1.38 मिलियन किलोमीटर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सन। और यही हमारा इसमें पूछा गया था, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो पैरेलैक्स मेथड आप लोगों ने देखा कैसे हम लोग किसी भी डिस्टेंसेस को निकालते हैं, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया। चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर्स में अगले किसी अच्छे से न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू।